अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यूके गवर्नमेंट ने 12 मई को जो वाइट पेपर इशू किया है उसमें काफ़ी सारी चेंजेस आई हैं और वो चेंजेस कोई अच्छी नहीं है। ये बहुत रिस्टोर कर रहे हैं और बहुत सख्त कर रहे हैं जो इमिग्रेशन हो रही थी यूके में, चाहे वो स्टूडेंट रूल्स पे हो रही थी या स्किल वर्क वीज़े पे हो रही थी, असाइलम पे हो रही थी या फिर फैमिली वीज़ा पे हो रही थी। उन सब वीज़ा को वो स्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं। ये वाइट पेपर उसी के बारे में है। तो जो स्टूडेंट हैं, सबसे पहले स्टूडेंट, उनका जो क्राइटेरिया है वो सख्त करने जा रहे हैं। जो यूनिवर्सिटी लो लेवल की थी या जो सिर्फ पैसे बटोरने के लिए बैठी हुई थी, वो उनको उन्होंने बैन करने का सोचा है। बैन करने का मतलब ये है कि उनकी स्क्रूटनी ज़्यादा कर देंगे और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया देंगे। जो पास एक्सपीरियंस में आया है कि जो बड़ी बिग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन तकरीबन 7% कम हुए हैं, लेकिन जो छोटी यूनिवर्सिटी या जो अच्छे स्टैंडर्ड की नहीं है उनमें 49% का इजाफा हुआ है। तो इसलिए ये स्ट्रिक्ट कंट्रोल करने जा रहे हैं स्टूडेंट को, ताकि उन यूनिवर्सिटीज़ में आएँ जो लेजिटिमेट हैं और वहाँ आके पढ़ें भी, और उसके मुताबिक जब वो डिग्री ले लें तो उनको अच्छी जॉब भी मिल सके। तो वीज़ा, जो स्टूडेंट वीज़ा है उसमें सख्ती करने जा रहे हैं। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम इसको, जो बिलखसूस पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं या श्रीलंका या बांग्लादेश वगैरह से, तो उन पे हम इन चीज़ों को बहुत सख्त कर रहे हैं कि वहाँ के लोग जो हैं वो यूके में आके, जिस तरह पाकिस्तान ने तकरीबन 10,000 लोगों ने स्टूडेंट वीज़ा या स्किल वीज़ा पे आके उन्होंने आगे असाइलम क्लेम किया है, तो इस तरह जो वो सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। उनके पास बैक जो था वे था यूके में आने के लिए, तो वो इसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी चेंज जो वाइट पेपर में है वो PSW, पोस्ट स्टडी वर्क, आपको जो पहले मिलता था वो 2 साल का मिलता था। अगर आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं यूके के अंदर तो फिर आपको पोस्ट स्टडी वर्क जो था वो 2 साल का था, कि 2 साल में आप काम कर सकते हैं, कोई जॉब तलाश कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो फ्री ऑफ रिस्ट्रिक्शन था, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। लेकिन अब ये 2 साल से कम करके 18 महीने का कर रहे हैं कि 18 महीने आपको यूके में डिग्री कंप्लीट करने के बाद इजाज़त रह सकते हैं। लेकिन 18 महीने के अंदर आपने या वीज़ा स्विच करना है या फिर आपने मुल्क छोड़ देना जब आपका वीज़ा ख़त्म हो। ये स्टूडेंट के हवाले से अच्छी खबर नहीं थी। बहरहाल देखते हैं कि गवर्नमेंट, अब इन्होंने अपने बॉर्डर्स को कंट्रोल करना है, रीस्टोर करना है, तो उस लिए ये इक़दाम कर रहे हैं। अगर इनकी इमिग्रेशन हिस्ट्री देखी जाए तो यूके में जो लोग आए हैं 2010 में, वो तकरीबन 2 लाख जो माइग्रेट हुए थे, 2 लाख 2010 में, और 2019 में वो लोग बढ़ के 2,22,000, 2,24,000 वो लोग हो गए थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कोविड के बाद इजाफ़ा हुआ है वो 2023 में तकरीबन 9 लाख के करीब जो हैं वो लोग यूके में माइग्रेट हुए हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़े पे थे, स्किल वर्क वीज़े पे थे, केयर वर्क वीज़े पे थे और उनके डिपेंडेंट। तो इन ईयर्स में कोविड के बाद बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, और वो लोग जो असाइलम सीकर हैं या इलीगल मीन से आ रहे हैं, लोग इलीगल तरीके से आ रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा तादाद है। तो वो कहते हैं हम अपने सिस्टम को, अपने बॉर्डर्स को, अपने इमिग्रेशन को वो कंट्रोल करने जा रहे हैं, उनको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम नई पॉलिसीज़ अडॉप्ट करके उन पर नए रूल लगा के इसको सख्त करेंगे और कम करेंगे। उसके बाद स्किल वर्क वीज़ा आता है। तो स्किल वर्क वीज़ा जो है, वो लोग जो स्किल वर्क वीज़े पे आते थे, केयर वर्क वीज़े पे आते थे, तो केयर वर्क वीज़ा तकरीबन ऑलरेडी आउटसाइड द यूके ख़त्म कर दी है। यानी जो कंपनीज़ हैं केयर वर्क वीज़ा देती हैं उनको वो रूल बना दिया है कि अब अगर आपको कोई बंदा चाहिए तो सबसे पहले आप यूके के अंदर से, जो ऑलरेडी तकरीबन 40,000 बंदे आए हुए हैं जिनके पास वीज़े ख़त्म हो चुके हैं या उनको कंपनी ने निकाल दिया है, उनको पहले दें, आप जॉब दें। यूके के अंदर से आपने पहले जॉब तलाश करनी है, तो वो एक बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से उसको एनालाइज़ करेंगे, फिर आपको जॉब देंगे। तो इसका मतलब है कि वर्क वीज़ा तकरीबन 22 से ख़त्म हो चुका है। स्किल वर्क वीज़े के बारे में बिलखसूस पाकिस्तान, श्रीलंका और जो बांग्लादेश है, इसके बारे में है कि आप वहाँ से बंदे जब लाएंगे तो उसके लिए स्क्रूटनी ज़्यादा कर दी है, वो भी इजाज़त नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि मैं वीज़ा लगवा के दूंगा या मेरा बंदा अंदर है, तो ये सब फ्रॉड है, तो इससे बच के रहें। अब के जो स्किल वर्क वीज़ा है वो स्ट्रिक्ट कर दिया है उन्होंने, बिलखुसूस ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए।
जो नई वाइट पेपर में बात आई है कि आपका जो इंग्लिश टेस्ट है, रेगुलेटरी क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, उसके मुताबिक ग्रेजुएशन लेवल का होना चाहिए। तो वो भी अब जो B1 था उसको भी बढ़ा रहे हैं, वो भी लेवल अब आपका अप हो जाएगा, ग्रेजुएशन के बराबर होगा जो इंग्लिश टेस्ट आपने पास करना होगा। तो तीसरी जो मेन शॉकिंग न्यूज़ है सबके लिए, वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, कि पहले यूके में जिस रूट पे भी थे आप, तकरीबन एवरेज जो तमाम रूट्स के अंदर आपको 5 साल के बाद इंडेफिनिट मिल जाता था अगर आप क्वालिफाई करते हैं, यानी स्पाउस वीज़े पे थे या वर्क वीज़े पे थे या किसी भी ऐसे वीज़े पे थे, नॉर्मली 5 साल के बाद आपको इंडेफिनिट मिल जाता था। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि आप इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, आपका जो इमिग्रेशन स्टेटस फ्री होने से पहले आप इकोनॉमी को हेल्प करें, तो 5 साल का अरसा बहुत कम है, इसको बढ़ा के आप 10 साल का रहें। 10 साल में आपका ये जो टेन्योर होगा पूरा होगा लीगली, तो फिर आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यानी बगैर किसी इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन के फिर आप रह सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा झटके वाली न्यूज़ है और झटका है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे वीज़ों पे आते हैं और फिर औखे सौखे होके वो काम करते हैं 5 इयर्स और उसके बाद उनको इंडेफिनिट मिलता था, लेकिन अब ये बढ़ा रहे हैं। और जो मुझे इन के वाइट पेपर से बू आ रही है वो ये भी है कि जो लोग यहाँ रहेंगे वो थ्रू आउट 10 साल काम भी करना होगा, वो थ्रू आउट उनको जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी होगी। अभी तक तो ऐसा नहीं है, वो ऐसे ही है जब आप अप्लाई करते हैं तो लास्ट 6 मंथ की आपकी वेज स्लिप या फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होती हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि 10 सालों के लिए ये कर देंगे कि आपका फाइनेंशियल जो है वो भी क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। तो दिन ब दिन क्योंकि ये सख्ती कर रहे हैं तो उसको भी ये इम्प्लीमेंट कर देंगे, लेकिन वाइट पेपर में ऐसा कुछ नहीं अभी तक। तो ये आने वाले दिनों में ये चेंजिंग आ रही हैं और ये होम ऑफिस जो है वो अब इस बारे में या गवर्नमेंट जो है वो सख्ती से सोच रही है, बड़ी सीरियसली सोच रही है कि इसको अब इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो ये चेंजिंग जब हो गई हैं तो उसके बाद आपके लिए ये जो है सर्वाइव करना या फिर आपको यहाँ रहना बड़ा सोच समझ के होगा, मुश्किल होगा। ऑलरेडी हालात जो हैं वो बड़े मुश्किल हैं, लेकिन देखें गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसीज़ हैं, हमें एहतराम करना चाहिए। तो इसके लिए आप मेंटली तैयार रहें, सख्त जो एक्शन है वो लेंगे और अपने सिस्टम को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे कि लोग यहाँ पे आते थे और सिस्टम को गलत और मिसयूज़ करते थे। तो इसलिए अब जो आए हैं पहले केयर वर्क वीज़े पे आए हैं या स्किल वर्क वीज़े पे आए हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन या उनकी स्किल लेवल वो इतना नहीं था, लेकिन वो आ गए हैं और फैमिलीज़ के साथ आए हैं। जिस तरह मैंने बताया कि जो माइग्रेशन हुई है 2010 में 2 लाख थी और 2023 में 24 में वो 9 लाख पे चली गई है। तो इसमें जो डिपेंडेंट थे वो बहुत ज़्यादा आए हैं। लोगों ने, एक बंदे ने वीज़ा लिया और अपनी पूरी फैमिली को 4-5 बंदों को ले आए। तो उस वजह से यहाँ के ये जो इमिग्रेशन है वो ज़्यादा हुई है और इनको इसके बारे में सोचना पड़ा है। दूसरों के साथ शेयर कर दें, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।